अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि 26 डेट से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी या कौन कौन सी चेंजिंग्स होने जा रही हैं उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जो आगे आने वाली न्यूजीलैंड की पाकिस्तान की सीरीज़ है T20 सीरीज़, उसमें बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील होने जा रही है। तो क्या होगी ओपनिंग जोड़ी और क्या होनी चाहिए, हम इसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होने जा रही है। देखिए, जो मेन प्लेयर हैं हमारे वो तो चेंज नहीं होंगे यकीनी तौर पर, वो तो लाजमी बात है, खेलेंगे। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, सीरीज़ को अपने लेवल करना है, तो आपके मेन प्लेयर सारे खेलेंगे। अब सबसे जो पहली चेंजिंग्स है वो तो खुरम शहजाद की जगह होगी, क्योंकि खुरम शहजाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। उनकी जगह सबसे पहले वो चेंजिंग होगी, उनकी जगह मीर हमज़ा या हसन अली को शामिल किया जाएगा, जो कि प्रोबेबली यकीनी तौर पर मीर हमज़ा को शामिल किया जाएगा, क्योंकि हसन अली की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ा सा डिप चल रहा है, वो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस उनकी जा नहीं रही है। उसके बाद मीर हमज़ा ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे वो टीम में आए, यकीनी तौर पर वही डिज़र्व करते हैं, तो उन्हीं को टीम में होना चाहिए। अगर हसन अली आते हैं तब भी कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, वो एक सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो हसन अली की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की मीर हमज़ा की है। तो मीर हमज़ा यकीनी तौर पर स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, तो ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें। उसके बाद अगर बात करें तो फ़हीम अशरफ जो कि पिछले मैच में एज आ फोर्थ फास्ट बॉलर खेले थे, यानी कि चौथे फास्ट बॉलर थे हमारी टीम में मौजूद थे, यानी कि आप ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, लेकिन मीडियम पेस फास्ट बॉलिंग ही करते हैं वो। उनको इस बार रेस्ट दिए जाने का इम्कान है, और मेरे ख्याल में जो कि अच्छा फैसला है, क्योंकि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। आपको एक मैन स्पिनर की ज़रूरत है टीम में, क्योंकि हमारी जो पिछला टेस्ट मैच गुजरा उसमें हमारे पास कोई मैन स्पिनर ही नहीं था, और जो मतलब पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं सलमान अली आगा, वो एज अ मैन स्पिनर हमने अपनी टीम में रखा हुआ था। तो एक मैन स्पिनर की जाहिर सी बात है हमारी टीम में ज़रूरत है। अभी तो हमें बहुत सारी इंजरीज का भी सामना करना पड़ रहा है। अबरार अहमद पहले से इंजर हैं, नुमान अली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से वो रोल आउट हो गए हैं, तो अभी काफ़ी मसला है। साजिद खान को कॉल किया तो फ़हीम अशरफ की जगह मैन स्पिनर को शामिल किए जाने का इम्कान है, मतलब साजिद खान को शामिल किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो मैन स्पिनर है नुमान अली अबरार अहमद के बाद वो साजिद खान को जो बुलाया था वही हैं, उन्हीं की जगह जाहिर सी बात है बनती है टीम में। मोहम्मद नवाज़ भी हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज़ आप देखें तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा अरसा हो गया मोहम्मद नवाज़ को टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, तो फिर अचानक से वो टेस्ट क्रिकेट टीम में आ जाते हैं, कॉल होती है उनको, वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, फिर उनको टेस्ट मैच में भी जगह देना, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं होगा। साजिद खान आपका जो पहले भी खेल चुका है टेस्ट मैच में, श्रीलंका में भी, उससे पहले भी आपकी टीम का हिस्सा रहा है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट चॉइस वही बनती हैं, और प्रोबेबली यही साजिद खान को ही फ़हीम अशरफ की जगह शामिल किया जाएगा, और ये एक अच्छा फैसला है। जाहिर सी बात है आपको एक मैन एक दो स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा लाजमी तौर पर, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं वहाँ पर आपको विकेट स्पिन मिल जाती है, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपकी। वैसे तो जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर के लिए कारआमद होती हैं, लेकिन आपको फिर भी उनका आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो उनमें स्पिनर मौजूद हैं, निथन लाइन जैसे मैन स्पिनर मौजूद है, तो हमारी टीम में भी मैन स्पिनर की ज़रूरत है, और वो यकीनी तौर पर साजिद खान शामिल होंगे। मोहम्मद नवाज़ अभी ट्रैवल करके क्योंकि गए हैं और उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, और पीछे काफ़ी लॉन्ग टाइम से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, तो इस वजह से साजिद खान ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो चेंजिंग्स के हवाले से बात की जा रही है वो है जी मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद। मतलब सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को शामिल किया जाएगा सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि मेरे ख्याल में ये एक मेरा ओपिनियन है बहुत ही गलत है। सरफराज अहमद को आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे पिक किया है, आप इससे पीछे देखें सरफराज अहमद ने जो पीछे सीरीज के लिए उनमें परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उसके अलावा सरफराज ने डोमेस्टिक खेला है, डोमेस्टिक खेल के सरफराज ने परफॉर्मेंस देकर टीम में आया। इससे पीछे हम देखें 2-3 साल में तो सरफराज को भूल ही गए थे, सिर्फ अगर साथ रखते भी तो टीम में शामिल करना बहुत
दूर की बात है। बस साथ ट्रैवल करवाया सरफराज को पानी के लिए, बस ठीक है, ओके हो गया। टीम में शामिल नहीं करते थे। फिर सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक को इज्जत दी है, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म किया और वो उस परफॉर्मेंस पे टीम में आए हैं, ना कि वो कहते हैं कि इसी तरह से मतलब एज अ सीनियर प्लेयर वो टीम में शामिल हो गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे वो, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टॉप स्कोरर थे, ना सिर्फ उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी विन भी की एज अ कैप्टन। तो फिर आप उनको कैसे एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर कर सकते हैं? ये तो सरोसर नाइंसाफ़ी है ना। उधर से आप बात करते हैं कि कोई भी अगर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में खेलना चाहता है तो वो सबसे पहले डोमेस्टिक में जाए, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करे, तो फिर हम उसको टीम में शामिल करेंगे। तो फिर ये डोमेस्टिक की इज्जत कहाँ गई अगर आप सरफराज अहमद को एक मैच की परफॉर्मेंस में बाहर निकाल रहे हैं? 2 दिन तो पहले तो मोहम्मद हफीज़ से सवाल हुआ यही, तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा हम नहीं बाहर कर रहे उनको, दूसरा मैच में चांस देंगे। अगर वो दूसरे मैच में भी परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान को हम जगह देंगे या उनको टीम में शामिल करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में ज़बरदस्त बात है। अगर सरफराज अहमद दूसरे मैच में भी नाकाम रहते हैं तो ठीक है, उन पिचेस पे उनको नहीं खेलने हो रहा है तो आप मोहम्मद रिजवान को चांस दे दें, लेकिन दूसरे मैच में आप मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाएं, सरफराज अहमद को एक और चांस दें, हो सकता है वो स्कोर कर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सरफराज अहमद ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे नहीं खेल सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए सरफराज अहमद ने भी यहाँ पर पहले खेला हुआ है, पहले 2 सीरीज़ खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उनमें भी सरफराज अहमद ने स्कोर किया हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल स्कोर नहीं किया हुआ, इसी तरह से वो हर बार आउट हुए हैं। तो अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो हमारा बैटर, किस बैटर ने खेला? हमारे बैटर ने 150+ स्कोर है हमारा, 2 इनिंग में 20 विकेटों में हमारा सिर्फ 150+ स्कोर है इमामुल हक का, वो भी दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गए थे। बाबर आजम ने क्या किया है? बाबर आजम ने कुछ स्कोर किया था पहले टेस्ट मैच में, शान मसूद ने कुछ स्कोर किया था। तो फिर आप किस बात पे सरफराज अहमद को बाहर कर रहे हैं? लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बेस पर बाहर कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, वो डिज़र्व भी करते हैं। तो ये इस चेंजिंग का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनको ड्रॉप किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन अगर करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप उधर से नारा लगा रहे हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक की बेस पे हम प्लेयर को लेके आएंगे टीम में। सरफराज अहमद वर्ल्ड कप के दौरान जहाँ पर सभी साबिक क्रिकेटर या हमारे जो मौजूदा करंट क्रिकेटर भी थे, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम या जो भी थे, वो टीवी पे जाकर बातें कर रहे थे टीम के अगेंस्ट, टीम को बुरा भला, टीम को टिप्स दे रहे थे, कभी क्या, दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने ही था सब कुछ। और फिर सरफराज अहमद थे दूसरी जानब, जो कायद-ए-आज़म चुप करके, हालांकि वो अगर वो टीवी पे आकर बैठना चाहते तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, चुप करके उन्होंने डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, अपनी टीम में जगह बना ली। उधर से आप ये बातें कर रहे हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत और दूसरे नंबर पे आप एक मैच की परफॉर्मेंस में बाहर कर देते हैं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल कतन ये मैं तो कम से कम ये कबूल नहीं करूँगा और बिल्कुल इस चीज़ से मुतमय्यन नहीं होगा अगर सरफराज अहमद को दूसरे मैच में मौका नहीं मिलता है। तो मुमकिन तौर पर ये बात की जा रही है कि ये चेंजिंग भी होगी, ये तो चलो कल पता चल जाएगा, कल पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से कि उनकी ओपनिंग जोड़ी जो है नेक्स्ट आने वाली T20 सीरीज़ में 5 मैचेस की जो न्यूजीलैंड में है उसमें टूटने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है। तो सैम अयूब को प्रॉपर मौका देने की बात की जा रही है कि सैम अयूब प्रॉपर ओपनर होंगे और उनके साथ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ आ रही है। अब कुछ 2 तरह के तबकात हैं इस वक्त, 2 तरह की तबकात में बटी हुई आवाम, एक ये कह रही है कि बाबर और रिजवान को ही ओपनर होना चाहिए और एक ये कह रही है कि उनको ओपनर नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई एक आ जाए और एक वन डाउन में चला जाए। अब दोनों ही लॉजिकली ठीक हैं, जिस तरह की रिजवान और बाबर की परफॉर्मेंसेज रही हैं एज ओपनर बहुत आउटस्टैंडिंग है, 200 भी उन्होंने चेज़ किया अकेले जाके, 200 की पार्टनरशिप उनकी देखिए, हम 100+ उनकी 9 दफ़ा पार्टनरशिप है, वो भी ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि सैम अयूब ओपन करे, सैम अयूब के साथ मोहम्मद रिजवान या बाबर ओपन करे, एक वन डाउन आ जाए, वो भी ठीक है। देखें इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है वो थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बाबर और रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जिनको तकरीबन 10 से 15 बालें पहले वो लेते हैं सेट होने के लिए, उसके बाद वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो क्रिकेट चल रही है उसमें आपको ऐसा बैटर चाहिए जो बॉल नंबर 1 से ही एग्रेसिव होकर खेले, बॉल नंबर 1 से ही वो बाउंड्रीज के साथ शुरुआत करे। तो मेरे ख्याल में सैम अयूब एक परफेक्ट चॉइस है, स्टाइलिश बैटर है और एक अच्छी चॉइस है।
ये भी जो जो तक बात ये कह रहा है कि सैम अयूब को ओपन करना चाहिए, उसके साथ मोहम्मद रिजवान या बाबर को होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो भी ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, वो भी ठीक है एक तरह से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो फिर हमारे मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा मसला है। तो अगर मेरे ख्याल में बाबर या रिजवान में से एक वन डाउन जाता है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। मिडिल ऑर्डर का भी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपकी अर्ली ऑन विकेट गिर जाती है तो आपके पास एक मेन बैटर मौजूद होगा वन डाउन पे, तो इतना मसला नहीं होगा। ये भी ठीक है, देखें कोई भी मसला नहीं है। मेरा जो ओपिनियन है, मैं यही कहूँगा कि अगर सैम अयूब ओपन करते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त बात है, और उनके साथ बाबर को ओपन करना चाहिए और वन डाउन मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। ये एक मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि किसको ओपन करना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी जगह फ़खर जमान भी हैं, अब उनको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ये तो जब सीरीज़ स्टार्ट होगी 5 मैचेस की, क्योंकि सीरीज़ है तो उसमें ही पता चलेगा। तो चूँकि बाबर और रिजवान रेस्ट भी करेंगे तो यकीनी तौर पर हो सकता है कि फ़खर जमान एज अ ओपन ही आपको खेलते हुए दिखाई दें, या फिर एज अ मिडल ऑर्डर, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको कौन सी ओपनिंग जोड़ी पसंद है, या आप कौन सी ओपनिंग जोड़ी को देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।